खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। मनमोहन सिंह का पूरा नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह कोहली है, जो कि पेशे से एक भारतीय अर्थशास्त्र, नौकरशाह और राजनीतिज्ञ हैं। वैसे तो मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री का पद संभालने वाले पहले सिख हैं। और आज मनमोहन सिंह 86 साल के हो गए हैं। देखिए हमारी एक खास पेशकश। मनमोहन सिंह भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री, एक अर्थशास्त्री और राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। मनमोहन ने भारत देश की वित्तीय व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक कार्य किए। उन्हें देश का वास्तुकार भी कहा जाता है। जिस समय मनमोहन भारत देश की राजनीति में उतरे थे और उनके हाथ में अधिकार आए थे, उस समय भारत देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी। देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। मनमोहन ने एक अर्थशास्त्री के रूप में इसके सुधार के लिए अहम भूमिका निभाई थी। मनमोहन ने लगातार 10 साल प्रधानमंत्री के पद में रहते हुए देश की सेवा की है। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 में ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम गुरुमुख सिंह और माता का नाम अमृत कौर था। उनकी माता का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी ने की थी। मनमोहन सिंह बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थे। उनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। यही कारण था कि वे प्रत्येक क्लास में टॉप आते थे और देश विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। मनमोहन को पढ़ाई से बहुत लगाव था। उनकी पढ़ने में गहन रुचि थी। उन्होंने पहले अमृतसर के हिंदू कॉलेज और फिर होशियारपुर के पंजाब यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी। 1952 में मनमोहन ने अर्थशास्त्र विषय में ग्रेजुएशन पूरा किया। फिर 1954 में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल कर ली। मनमोहन अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा अच्छे नंबर लाकर अव्वल आते रहे हैं। आगे की पढ़ाई के लिए मनमोहन ने भारत से बाहर का रुख किया। अर्थशास्त्र में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त करने के लिए मनमोहन ने इंग्लैंड के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का रुख किया। ये डिग्री उन्होंने 1957 में प्राप्त की थी। इंग्लैंड से वापस आने के बाद मनमोहन ने 3 साल तक प्रोफेसर के रूप में पंजाब यूनिवर्सिटी में काम किया था। मनमोहन को अभी आगे और पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए वे 1960 में इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए। यहाँ उन्होंने न्यूफील्ड कॉलेज में दाखिला लिया और डी.फिल की डिग्री हासिल की। हालांकि साल 1958 वो साल था जब मनमोहन सिंह के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। मनमोहन का विवाह गुरुशरण कौर के साथ हुआ। मनमोहन और उनकी पत्नी का कोई पुत्र नहीं है, परंतु दोनों की बेटियों ने अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर मनमोहन और गुरुशरण का नाम बहुत रोशन किया है। मनमोहन की एक पुत्री मानवाधिकार के क्षेत्र में वकील है, तो दूसरी लेखक है और तीसरी पुत्री दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास की प्रोफेसर है। पढ़ाई पूरी करके भारत आने के बाद मनमोहन ने 1966 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCTAD ज्वाइन किया, जहां उन्होंने 3 साल तक काम किया। 1969 में मनमोहन सिंह ने फिर से प्रोफेसर लाइन में वापसी की और दिल्ली विश्वविद्यालय में 1971 तक कार्य किया था। 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के समय ललित नारायण मिश्रा विदेश व्यापार मंत्रालय के मंत्री थे। एक बार जब वो काम के सिलसिले से विदेश जा रहे थे, तब फ्लाइट में उनकी मुलाकात मनमोहन सिंह से हुई। बातों के दौरान ललित नारायण मिश्रा ने मनमोहन सिंह की क्षमता को परख लिया था। नारायण मिश्रा पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मनमोहन के अंदर भारत का भावी अर्थशास्त्री को देखा था और इसी के बाद नारायण मिश्रा ने उन्हें अपने सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया था। 1972 में मनमोहन को वित्त मंत्रालय में शामिल किया गया था। उस समय वित्त मंत्री यशवंत राव चावन थे और मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के रूप में मनमोहन नियुक्त हुए। मनमोहन वैसे तो अपने काम के प्रति बहुत सचेत रहते थे और पूरी लगन से अपना काम करते थे, जिस वजह से वो सभी बड़े नेताओं की नजर में आने लगे। वित्त मंत्रालय में सलाहकार के बाद 1976 में मनमोहन को इस मंत्रालय का मुख्य सचिव बना दिया गया था और 1976 में ही मनमोहन को भारतीय रिजर्व बैंक में सेवा देने के लिए चुना गया और 4 साल तक वो यहाँ डायरेक्टर के रूप में कार्यरत थे। साल 1980 से लेकर 1982 तक मनमोहन सिंह योजना आयोग में कार्यरत थे। इसके बाद साल 1982 से लेकर 1985 तक मनमोहन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर आसीन रहे और वहाँ उन्होंने अपनी सेवाएं दी। इसके बाद साल 1985 से मनमोहन ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला और फिर साल 1987 तक वो इस पद पर बने रहे और अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बाद उन्होंने साल 1987 से लेकर 1990 तक
दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में कार्य किया। ये एक स्वतंत्र आर्थिक थिंक टैंक है जो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। साल 1990 में मनमोहन सिंह जल्द भारत लौटे और फिर उन्होंने उस समय से तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। इसके बाद साल 1991 में वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष बने। इसके बाद साल 1991 में ही प्रधानमंत्री पीवीसी नरसिम्हा राव के सरकार में इन्हें भारतीय वित्त मंत्री का कार्यभार सौंपा गया, जिसके बाद साल 1986 तक मनमोहन ने कार्य बखूबी संभाला। साल 1998 से लेकर 2004 तक जब बीजेपी सत्ता में थी, तब मनमोहन सिंह ने विरोधी पार्टी के लीडर के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई थी, जिसके बाद साल 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन के साथ सरकार बनाई और तब कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी ने मनमोहन का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया और इसी तरह मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। इसके बाद साल 2009 में यूपीए दोबारा सत्ता में आने में कामयाब रही और फिर एक बार मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने, परंतु साल 2014 में बीजेपी ने यूपीए को भारी मतों से पछाड़ दिया, जिसके बाद मनमोहन सिंह को अपना पद त्यागना पड़ा। एक भारतीय वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह प्रमुख आर्थिक सुधारों को करने में सफल रहे। इन सुधारों के द्वारा ये उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने और अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करने में सफल रहे। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के धीमे आर्थिक विकास और भ्रष्टाचार के मूल कारण जैसे कि लाइसेंस राज को हटाने का श्रेय भी मनमोहन को जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह ने कई राष्ट्रीय मुद्दे जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आतंकवाद और विदेशी मामलों के लिए काम किया। मनमोहन सिंह ने भारत में गरीबों की हालत में सुधार करने, पाकिस्तान के साथ चल रहे संघर्ष को दूर करने और विभिन्न भारतीय संप्रदाय के बीच सद्भावना बनाए रखने के लिए कई काम किए। मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किए गए। इन्होंने यूपीए में संशोधन के साथ आतंकवाद विरोधी कानून को मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए और इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी के साथ संबंधों को सुधारने के लिए भी मनमोहन सिंह का योगदान अहम था। हर बड़ी शख्सियत के साथ विवादों का जुड़ा होना आम बात है। ठीक इसी प्रकार मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह के राजनीतिक करियर को लेकर भी कई बड़े विवाद जुड़े हुए हैं और इसके बावजूद दुनिया के सभी अर्थशास्त्री ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि मनमोहन सिंह का भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने और उसको मजबूती प्रदान करने में मनमोहन सिंह का क्या योगदान रहा। आइए नजर डालते हैं मनमोहन सिंह से जुड़े विवादों पर। मनमोहन सिंह को शांत स्वभाव के कारण अपने राजनीतिक करियर में कई विवादों का सामना करना पड़ा था। मनमोहन पर कई बार आरोप लगाए गए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी से इनके द्वारा लिए गए सारे फैसले किसी और के फैसले होते थे। मनमोहन सिंह पर यह भी आरोप लगे कि मनमोहन की सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार सम्मान नहीं मिला, परंतु 10 साल तक देश के प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए और देश में कई पॉजिटिव परिवर्तन करते हुए मनमोहन ने हर आरोप का खंडन बिना बोले ही कर दिया। मनमोहन की सरकार के समय हुए देश के सबसे बड़े घोटाले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले ने उन्हें और उनकी सरकार को फिर एक बार विवादों में लाकर खड़ा कर दिया था। ये घोटाला इतना बड़ा था कि इस घोटाले के चलते उस समय के देश के संचार मंत्री को न केवल अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा बल्कि जेल भी जाना पड़ा था और तो और उस समय मनमोहन सिंह को कई विवादों और सवालों का सामना भी करना पड़ा था। इसके अलावा मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ कोयला आवंटन घोटाला भी उन्हें विवादों के घेरे में ले आया था। इस घोटाले में मनमोहन का नाम इसलिए भी उछला क्योंकि उस समय मंत्रालय के प्रमुख भी खुद मनमोहन थे। इसके बाद मनमोहन के जीवन के कुछ मुद्दों पर आधारित फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी विवादों का कारण बनी और इस फिल्म में ये बताया गया था कि मनमोहन सिंह का अपनी सरकार पर कोई कंट्रोल नहीं था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।